दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और चुनाव है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। गणतंत्र पर लोकतंत्र हमेशा विजयी होता रहे, इसलिए हमारे सुरक्षाकर्मी और जवान रहते हैं तत्पर और तैयार। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में कैसी है कमांडो फोर्स की तैयारी, कैसी है हमारे सुरक्षा कर्मियों की तैयारी, दिखाएंगे आपको महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। गढ़चिरौली में सुचारू रूप से किस प्रकार से लोकतंत्र जीवित रहे, चुनाव हो, ऐसे पर जल जंगल जमीन पे हमारी C60 कमांडो की टीम नजर रखती है। और ये देखिए किस प्रकार से कुछ लोग जंगल के किनारे बैठे हुए नजर आए, तो उनसे भी पूछताछ की गई, उनके बारे में पूछा गया किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, किस गांव के रहने वाले हैं। जब वो संतुष्ट हो गए उनकी पहचान से, इसके बाद इन तीनों को यहां से जाने के लिए कहा गया। जब ये सुनिश्चित कर लिया गया कि ये स्थानीय लोग हैं और इनसे कोई खतरा नहीं है। जवानों को देखिए, C60 कमांडो फोर्स के ये जवान जो कि जंगली इलाके में गश्त लगा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस परिसर में भटकता हुआ नजर ना आए। चुनाव का वक्त है और ऐसे पर नक्सलियों की कोशिश होती है कि चुनाव को प्रभावित करें, और इसीलिए कमांडो फोर्स तत्पर हैं, तैयार हैं और अपनी नजर रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित ना कर सके। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का मुआयना ये टीम करती है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और अप्रिय घटना की आशंका हो तो उसे टाला जा सके। आपको लेकर चलते हैं जंगली इलाके में, जहां पर C60 कमांडो फोर्स की टीम आगे जांच के लिए बढ़ रही है। कमांडो टीम आगे बढ़ रही है और देख सकते हैं आप किस प्रकार से निगरानी रखते हुए ये टीम आगे बढ़ती है। फिलहाल ये जैसे जैसे इनके अधिकारी सूचना देते हैं, निर्देश देते हैं, इस प्रकार से ये टीम आगे बढ़ते जाती है, मुआयना करते जाती है। और इन्हें जो सूचना मिली है कि ये जो टीम है उन्हें कुछ क्षेत्र का मुआयना करना है, वहां अगर कोई संदिग्ध परिस्थिति नजर आती है, कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो वहां पर नजर रखा जाता है और फिर आगे की कार्रवाई की जाती है, आगे के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। जवानों को देख सकते हैं, C60 फोर्स के ये जवान जिनकी पहचान ही है कि ये जल जंगल जमीन और जुबान, इसी से इनकी पहचान होती है क्योंकि यहाँ के स्थानीय होते हैं। एक स्पेशल ट्रेंड कमांडो फोर्स यूनिट है ये भारत की, जो कि नक्सली क्षेत्र में काम करते हैं और नक्सलियों से निपटने के लिए कारगर होते हैं। जवानों को देखिए अपने आधुनिक हथियारों के साथ सुसज्जित हैं और इन्हें पता होता है कि किन परिस्थितियों में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें जो जानकारी है इसके आधार पर ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। अपने सीनियर के जो आदेश आते हैं, जो जानकारी दी जाती है, सीनियर्स जो ऑपरेशन को अंजाम करने के लिए भेजते हैं, उसे सकुशल निभाकर अंजाम देते हुए ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। जवान जो कि जंगली क्षेत्र में फिलहाल अंदर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि इन्हें जो सूचना मिली है कि जंगल क्षेत्र में कोई संदिग्ध लोग हैं या फिर संदिग्ध गतिविधियां नजर आई है, तो मुआयना करने के लिए ये टीम आगे बढ़ रही है। ये टीम सुनिश्चित करती है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, खास करके जब लोकसभा चुनाव है, पहले चरण का मतदान गढ़चिरौली में होना है, तो यहाँ पर अप्रिय घटना ना हो कोई, और कोई भी व्यक्ति खास करके नक्सली चुनाव को किसी भी प्रकार से हिंसा का रूप ना दे और चुनाव को प्रभावित ना करें, इसलिए ये टीम मुआयना कर रही है। आप देख सकते हैं कमांडो की टीम को, जो कि अपने आधुनिक हथियारों के साथ, अपने बैग्स के साथ में और ज़रूरी सामान के साथ में ये जंगल में गश्त लगाते हैं और पूरा मुआयना करते हैं क्षेत्र का कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस इलाके में नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो C60 यूनिट के कमांडो जो कि हजारों की संख्या में, लगभग 1300 से अधिक की संख्या में कमांडोज जो हैं गढ़चिरौली में तैनात हैं, और चुनाव के समय तक 16,000 के करीब हमारे सुरक्षा कर्मी जवान गढ़चिरौली में तैनात होंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोकसभा चुनाव का पहला चरण है, गढ़चिरौली में मतदान है, वो सकुशल हो, बिना किसी दिक्कत के हो। और यही सुनिश्चित करने के लिए हमारे जवान लगातार गश्त लगा रहे हैं। और ये एक क्षेत्र नहीं, बल्कि गढ़चिरौली के जितने जंगली क्षेत्र हैं, जमीन के क्षेत्र हैं, नदी के क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पर इसी प्रकार से हमारे C60 कमांडो फोर्स के जवान निगरानी रखते हैं और आगे के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। सूचना मिली है कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आई हैं और जिसके आधार पर तमाम जो कमांडोज हैं वो अपनी पोजीशन लिए हुए हैं और इसी प्रकार से निगरानी रखते हैं, क्योंकि जब तक इनके सीनियर्स अगला आदेश नहीं देते हैं, अगला संकेत नहीं देते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते हैं और इन्हें चारों तरफ नजर रखने के लिए कहा गया। इसी प्रकार से जब हालात आती है कि जब भी कोई
नक्सली हमला होता है या फिर ऐसी संभावना होती है तो इसी प्रकार से जवान तैनात हो जाते हैं। और चूंकि यहाँ पर ये नजर रखने के लिए आए हैं कि यहाँ कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं, इसीलिए ये तमाम जवान 360 दिशा में ये अपने नजर फैलाए हुए हैं, नजर रखे हुए हैं कि किसी भी जंगल के क्षेत्र से कोई भी नक्सली हो या फिर कोई अपनी घटना को अंजाम देने वाला कोई व्यक्ति हो, उस पर नजर रखी जाए। अपने सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स है, हथियार है, उसके साथ ये टीम तैनात है। और देखिए 360 नजर रखी जाती है क्योंकि जंगल में कहां से गोली आएगी, कहां से नक्सली हमला हो सकता है, इसकी जानकारी नहीं होती। इसलिए जवानों का आपसी कोऑर्डिनेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जवान स्पेशली ट्रेंड होते हैं, एक ऐसे कमांडो फोर्स जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है और ये माहिर होते हैं जंगली क्षेत्र में अपने काम को अंजाम देने के लिए, अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। इन्हें पता होता है कि जंगल में किस प्रकार से जो नक्सली विरोधी युद्ध है वो उसे किस प्रकार से अंजाम दिया जाता है और कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। जमीन पर लड़ी जाने वाली चुनौती अलग होती है, पानी में लड़ी जाने वाली चुनौती अलग होती है और उसी प्रकार से जंगल में जो लड़ाई लड़ी जाती है वो एकदम अलग होती है। ये तमाम जो कमांडोज हैं इन्हें पता होता है कि इनकी जिम्मेदारी क्या है, जंगल में किस प्रकार से मिशन को अंजाम दिया जाता है, ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। इन जवानों को बखूबी पता होता है और इसीलिए देखिए जैसे ही सीनियर जो कप्तान है, जैसे ही कैप्टन ने आदेश दिया, जवान 360 डिग्री अपनी जो मूवमेंट है उन्होंने तैयार रखी है कि किसी भी तरफ से हमला होता है तो उसके लिए, इस चुनौती के लिए निपटने के लिए तैयार है। जो एम्बुश होता है ऐसे समय पर किस प्रकार से चुनौती से निपटा जाए, इसके लिए जब जितने भी कमांडोज हैं वो तैयार होते हैं। अपने आधुनिक हथियारों के साथ ये कमांडोज तैयार होते हैं। इनकी कोऑर्डिनेशन इतनी बेहतरीन होती है कि एक इशारे पर वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं और पोजीशन कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि अपने ऑपरेशन को अंजाम दें और साथ ही साथ अपनी और अपने साथियों की भी सुरक्षा का ख्याल रखें। इस प्रकार के स्पेशल ट्रेंड ये कमांडोज होते हैं और यही कमांडो सुनिश्चित करते हैं कि नक्सली हो, माओवादी हो, इनसे किस प्रकार से निपटा जाए और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन्हें सुरक्षा दिया जाए और उनका विश्वास लोकतंत्र में कायम रहे। और इसीलिए ये जवान जो कि मूल रूप से इसी इलाके से आते हैं और यहाँ जल, जंगल, जमीन, जुबान को ये समझते हैं, स्थानीय लोगों को समझते हैं, स्थानीय भाषा समझते हैं, खान पीन को समझते हैं, यहाँ की जमीन को समझते हैं, यहाँ के पहाड़ों को समझते हैं, जंगल को समझते हैं। और इन्हीं कमांडोज की जिम्मेदारी है कि 19 तारीख को जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होगा तो सकुशल चुनाव संपन्न हो। और इसीलिए जंगल में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अलग अलग चुनौतियां सामने आती हैं और ऐसे पर ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाती है क्योंकि ड्रोन सबसे कारगर साबित होते हैं जंगली इलाकों में नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए। देखिए जैसे ही कुछ संदिग्ध परिस्थितियों की जानकारी आई थी कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं जंगल में, लेकिन कहां पर ये लोग इकट्ठे हैं या फिर जो लोग घूम रहे हैं जंगल में वो किस क्षेत्र में गए हुए हैं, उस पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है। और देखिए कितने आसमान में ये ड्रोन जा रहा है और इसकी क्षमता है कि ये 1.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आसमान में जाकर ये निगरानी 360 डिग्री में निगरानी रखता है, एक ऑर्बिट में घूमता है। और इसके अलावा अगर समुद्र सतह की बात करें तो ये इस प्रकार के ड्रोन इतने सक्षम होते हैं कि ये 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाकर निगरानी रख सकते हैं। देखिए ड्रोन किस प्रकार से पूरा एक ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा, पूरे जंगली क्षेत्र के चक्कर लगाएगा और जिस प्रकार की जानकारी ड्रोन के माध्यम से टीम को मिलेगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई C60 कमांडो फोर्स के जवान करते हैं। आपने देखा किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का मदद लिया जाता है क्योंकि जंगल के क्षेत्र में कहां पर कौन मौजूद है, कहां कोई घात लगाकर बैठा हुआ है, आगे कितने लोग हैं और क्या आगे का रास्ता क्लियर है नहीं है, इस प्रकार की परिस्थिति पर नजर रखने के लिए जवान इस टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। देखिए जवानों को तब तक स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया है जब तक कि आगे के इनपुट्स नहीं आ जाते कि आगे का रास्ता किस प्रकार से है। जब आगे एक बार रास्ता क्लियर मिलेगा उसके बाद जो जवान हैं वो आगे की मूवमेंट करेंगे। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है और फिर आगे के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ C60 कमांडो फोर्स के जवान हैं। सर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताएं कि किस प्रकार से आप लोग की मदद होती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है आप लोगों की? बेसिकली एक स्विच ड्रोन है और इसका इस्तेमाल हमें रोड क्लियरेंस के लिए या ड्यूरिंग द ऑपरेशन टाइम जो नक्सल गतिविधि होती है तो उस टाइम हम सामने कोई घात लगा है या कोई एम्बुश है इसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। और जब तक कि आप लोगों को सूचना नहीं आती आप लोगों को, तब तक आप लोग इसी प्रकार से स्टैंड बाय पोजीशन में 360 नजर रखते हैं? यस हमें इसी तरह से स्टैंड बाय रहते हैं।
चुनावों में भी इस प्रकार से आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इस प्रकार से किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन काम करता है आप लोगों का? टेक्निकल टीम है आप लोगों की, एक कमांडो फोर्स? यही है हमारा अल्टीमेट पर्पज, यही है कि ये इलेक्शन पीसफुल और फ्री हो जाए। यही हमारी एसपी नीलोत्पल सर का अल्टीमेट पर्पज है। बिल्कुल, तो यही कोशिश होती है कि जो ऑपरेशन, जो जिम्मेदारी दी जाए वो पूरी हो, और चाहे उसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़े, चाहे उसके लिए पुराने जो माध्यम होते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़े, या फिर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करना पड़े, कोर पर्पस यही होता है कि सुचारू रूप से जो चुनाव है वो संपन्न हो सके। आपने देखा किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, और जो जवान है C60 कमांडो फोर्स के, वो जवान अगले इंस्ट्रक्शंस का वेट करेंगे जब तक कि उन्हें आगे सूचना नहीं मिलती कि आगे कोई व्यक्ति है नहीं है, संदिग्ध गतिविधि हो रही है नहीं हो रही है, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, आगे का रास्ता क्लियर है नहीं क्लियर है। जब तक की रिपोर्ट नहीं आती ये टीम तब तक स्टैंड बाय पोजीशन पर अपनी इसी पोजीशन में रहती है जब तक इनके कमांडर, इनके टीम के कैप्टन आगे की जानकारी नहीं देते। तो इस प्रकार की तैयारी गढ़चिरौली में है ताकि चुनाव सुचारू रूप से हो सके। एक ऐसी कमांडो फोर्स जो यहाँ के हालात को, जो यहाँ के लोगों को, जो यहाँ की जरूरतों को समझती हो, एक ऐसी टीम जो आम लोगों के बीच से निकल कर आए, जो यहाँ के जल जंगल जमीन और जुबान को समझती हो, ऐसी है C60 कमांडो फोर्स की टीम, जिसे गढ़चिरौली को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिलती है। गढ़चिरौली जिले के SP नीलोत्पल की टीम C60 कमांडो फोर्स किस प्रकार से अपने काम को अंजाम देती है, इसकी तारीफ हर कोई करता है। 3.5 साल में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जिसमें किसी जवान की जान गई हो, बल्कि कई ऑपरेशंस में नक्सलियों को नाबूद किया गया है, उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। एक ऐसे कमांडो फोर्स जो कि जमीन में जीवित रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। और देखिए किस प्रकार के तैयारियों के साथ वो निकलते हैं अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जंगल में चलने के लिए, नदी में चलने के लिए। ऐसी स्थिति के एक विशेष जूते इन्हें मिलते हैं, साथ ही साथ सबसे सोफिस्टिकेटेड गन इनके पास होते हैं, AK-47 इनके पास होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए वॉकी टॉकी होता है, एक्स्ट्रा मैगजीन्स रखे जाते हैं, GPS ट्रैकर सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जंगल में दिशा के लिए GPS ट्रैकर का इस्तेमाल होता है। और बैग में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, खाने पीने की चीजों के अलावा उनके रहने के लिए कहीं भी प्लास्टिक बिछाकर रहने, खाने, सोने के लिए चीजें अपने साथ कैरी करते हैं, बैग में दवाइयां भी कैरी करते हैं। इस प्रकार की तैयारी होती है। इतनी संसाधन के साथ ये टीम निकलती है, और सबसे महत्वपूर्ण भाग्य जो बात है वो ये कि अपने और अपने साथियों का ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। और जब भी किसी मिशन पर, किसी ऑपरेशन पर ये टीम निकलती है तो ये सुनिश्चित करती है कि ना केवल वो बल्कि उनके साथ के, उनके साथी, उनके टीम के लोग भी पूरी तरह से सुरक्षित रहें और अपने मिशन को अंजाम दें। 3.5 साल में कोई कैजुअलिटी इन जवानों की नहीं हुई। ये बताता है कि ये किस प्रकार से एक टीम वर्क में काम करते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। जैसे जैसे वक्त बदलते जा रहा है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी उपयोग ये टीम करती है और टेक्नोलॉजी की भी मदद लेकर अपने मिशन को, अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। जो भी वरिष्ठ अधिकारी इन्हें निर्देश देते हैं उसका ये टीम पालन करती है और ये सुनिश्चित करती है कि ये जिला नक्सल प्रभाव से निकले और ये सुरक्षा का भाव लोगों में पैदा हो। और जब बात चुनाव की हो, जब बात लोकतंत्र की हो, जब बात लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव की हो, तो यही जवान सुनिश्चित करते हैं कि हर मतदाता अपने घर से निश्चिंत होकर बाहर निकलेगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। ये जवान जब तक हैं, गढ़चिरौली सुरक्षित है और यही सुनिश्चित करते हैं कि इस क्षेत्र में हमेशा गणतंत्र पर, नक्सलियों के बम पर, नक्सलियों के हमलों पर लोकतंत्र की जीत होती रहेगी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, गढ़चिरौली।